अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज का जो मेरा मौजू है वो है जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है उनका बयान, मतलब कि किन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं, किन लोगों पर ज़कात वाजिब है। जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोले सोना हो या उसके बराबर उसके पास कीमत हो तो उसको शरीयत के मुताबिक उसको मालदार कहते हैं। ऐसे शख्स को हम ज़कात देना दुरुस्त नहीं है और उसको भी ज़कात लेना दुरुस्त नहीं है, खाना हलाल नहीं है। इसी तरह जिसके पास इतनी ही कीमत का कोई माल हो जो सौदागरी का असबाब तो नहीं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा है, मतलब कि अगर उसके पास माल जो है बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसे भी मालदार कहते हैं। उस शख्स को भी ऐसे शख्स को भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। और जिसके पास इतना माल नहीं कि बल्कि थोड़ा माल है या कुछ भी नहीं, एक दिन के गुजारे के मुवाफिक भी नहीं, मतलब कि एक दिन का गुजारा भी नहीं होता, तो उसको गरीब कहते हैं। ऐसे लोगों को ज़कात देना दुरुस्त है, उन लोगों को भी लेना दुरुस्त है। रहने का घर और पहनने के कपड़े और काम काज के लिए नौकर चाकर और घर की गृहस्थी जो अक्सर काम में रहती है, ये सब ज़रूरी असबाब में दाखिल हैं। इसके होने से मालदार नहीं होगी, चाहे जितनी कीमत की हो, इसलिए इसको ज़कात का पैसा देना जो है वो दुरुस्त है। इस तरह पढ़े हुए आदमी के पास इसकी समझ और बर्ताव की किताबें भी ज़रूरी असबाब में दाखिल हैं। किसी के पास 5-10 मकान मौजूद है, उनका किराया उसके पास आता है, लेकिन घर के अफराद ही इतने हैं कि उन पैसों से उनका गुजारा नहीं हो रहा, तो ऐसे लोगों पर भी ज़कात वाजिब है। किसी के पास 1000 रुपये नकद मौजूद है, लेकिन वो पूरे 1000 रुपये का या इससे भी ज़ायद का कर्जदार है, मतलब कि जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा का वो कर्जदार है, तो उसको भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। एक शख्स अपने घर का बड़ा मालदार है, लेकिन सफ़र में इत्तफाक हुआ कि उसके पास सब कुछ कुछ खर्च नहीं रहा, सारा माल चोरी हो गया, तो ऐसे शख्स को भी ज़कात देना वाजिब है, दुरुस्त है। ज़कात का पैसा किसी काफिर को नहीं दे सकते। ज़कात का पैसा जो है हम सिर्फ जो है मुसलमान को दे सकते हैं। जैसे ज़कात, उशर, सदका, फितराना, नज़र और कफ़ारे के सिवा खैर खैरात जो होती है ना, वो सिर्फ जो है काफिर को दे सकते हैं, लेकिन ज़कात का पैसा मुसलमान को ही दे सकते हैं। ज़कात के पैसे से मस्जिद नहीं बनवा सकते और ना ही कफन वगैरह दे सकते हैं। मुर्दे की तरफ से उसका कर्जा अदा कर देना और किसी और नेक काम में लगा देना दुरुस्त नहीं। जब तक किसी मुस्तहिक को ना दिया जाए ज़कात अदा नहीं होती। अब ये है कि हम ज़कात का पैसा किन लोगों को दे सकते हैं और किन लोगों को नहीं दे सकते। अपनी ज़कात का पैसा अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा वगैरह जिन लोगों से ये पैदा हुई है उनको देना दुरुस्त नहीं है। इस तरह अपनी औलाद और पोते परपोते, नवासे वगैरह जो लोग इसकी औलाद में दाखिल हैं उनको भी देना दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही बीबी अपने मियाँ को और मियाँ बीबी को ज़कात नहीं दे सकते। अब हम किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं? रिश्तेदारों के सिवा सबको ज़कात देना दुरुस्त है, जैसे भाई बहन, भतीजी भांजी, चचा फुप्पी, खाला मामू, सौतेली माँ, सौतेला बाप, सौतेला दादा, साथ इन सबको हम ज़कात दे सकते हैं। नाबालिग लड़के का बाप अगर मालदार हो तो इसको ज़कात देना दुरुस्त नहीं है, और अगर लड़की बालिग हो गए और वो खुद मालदार नहीं है लेकिन उनका बाप मालदार है तो उनको देना दुरुस्त है। अगर छोटे बच्चे का बाप तो मालदार नहीं लेकिन माँ मालदार है, मतलब कि छोटा बच्चा जो है उसकी जो है माँ मालदार है लेकिन बाप नहीं है, तो उस बच्चे को भी हम ज़कात दे सकते हैं। जिस लड़के को तुमने दूध पिलाया है उसको और जिसने बचपन में तुमको दूध पिलाया उसको भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। एक औरत का महर 1000 रुपये है लेकिन उसका शौहर बहुत गरीब है कि अदा नहीं कर सकता, ऐसी औरत को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। और अगर उसका शौहर अमीर है लेकिन महर देता नहीं है या उसने अपना महर माफ़ कर दिया तो भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। और अगर ये उम्मीद है कि जब मांगूगी तो वो अदा करेगा, कुछ इनकार नहीं करेगा, तो ऐसी औरत को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं है। मतलब कि उनके पास इतने पैसे मौजूद हैं तो उनको जो है वो मुस्तहिक नहीं है।
ایک شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو مالدار ہے یا سید ہے، یا رات میں کسی کو دے دیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو میری ماں تھی یا میری لڑکی تھی یا اور کوئی رشتہ دار ہے جس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، تو ان سب صورتوں میں زکوٰۃ ہو گئی، دوبارہ ادا کرنا واجب نہیں۔ لیکن لینے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوں، تو نہ لے اور پھر دے، اور اگر دینے کے بعد معلوم ہوا کہ جس کو دیا وہ کافر ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ مطلب کہ اگر مسلمان ہے، ہم نے اس کو دے دیا کہ وہ اگر مستحق نہیں تھا، پھر بھی ہم نے اس کو دے دیا، وہ مسلمان تھا، لیکن ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو گئی ہے۔ لیکن اگر ہم نے کسی کو کافر کو دے دیا ہے اور بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ کافر ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس کو زکوٰۃ پھر دینی پڑے گی۔ اگر کسی پر شک ہے کہ معلوم نہیں کہ مالدار ہے یا محتاج ہے، تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس کو زکوٰۃ نہ دے۔ اگر بے تحقیق کیے دے دیا تو دیکھو دل زیادہ کدھر جاتا ہے۔ اگر دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ فقیر ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر دل یہ کہے کہ وہ مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر سے دے۔ لیکن اگر دینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ وہ غریب ہی ہے تو پھر سے نہ دے۔ مطلب کہ اسے معلوم ہو جائے کہ مستحق نہیں تھا تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ پھر سے ادا کرے، لیکن معلوم ہو جائے کہ وہ غریب ہی تھا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ کے دینے میں اور زکوٰۃ کے سوا صدقہ خیرات میں سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کے لوگوں کا خیال رکھو کہ پہلے انہی لوگوں کو دو، لیکن ان سے یہ